अकाउंटिंग जो होता है इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर हमारी कॉस्ट बिड कम से कम आएगी उससे प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा हमारा बढ़ने का। रिकॉर्डिंग का मतलब यही कि हमारा हर एंट्री एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करें। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा क्या होता है फाइनेंशियल ईयर होता है। बैलेंस शीट के बिहाफ पर आप ये एनालाइज करते हो कि ये बिजनेस जो है आगे चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। बच्चे स्टार्ट कर रहे हो हमारा, सबसे पहले स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ तुम्हारा। मुझे नहीं पता आपको अकाउंट्स के बारे में पता है या नहीं पता हमारा, ठीक है। अकाउंट्स बच्चे हम पढ़ने आ रहे हैं। सबसे पहले इनकम समझ आ रहे हैं अकाउंट्स की नीड क्यों होती है। लाइक अकाउंटिंग के बिना बेटे क्या होता है, क्या फॉर्म बेटा हमारी होती है। जैसे अकाउंटिंग की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होता है तुम्हारा, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो तुम्हारा, दोनों तो ही मेंटेन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या है, चाय बेचना भैया ही क्यों ना तुम्हारा, वो भी हर एंट्री नोट डाउन करते हैं तुम्हारा। उन्हें पता होता है डेली का 2000 रुपये वो लिख के आते हैं, जिसमें से 500 बेटा दूध ले लिया, 200 बेटा सामान बेटा ले लिया, चीनी ले लिया तुम्हारी, ऐसे सबको मिक्स करते हैं। वो 1500 2000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं डेली, ठीक है। और बेटा क्या है, जो एंड में बच जाता है, पूरा डे एंड होते होते जो बच जाता है पैसा, उन्हें पता होता है ये मेरा प्रॉफिट होता है। अरे 3500 की सेल बेट कर रही है तो 1500 बेट क्या हो गया उनका प्रॉफिट बेट हमारा हो गया। तो ये मतलब क्या है अकाउंटेंट बेट हमारा। लेकिन बेट क्या है, ये हो गया स्मॉल बिजनेस का हमारा, जो बेट क्या है उनके पास कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता, बट वो बेट क्या है वर्बली वे में बता देंगे बेटा कि क्या है क्या नहीं है। और बच्चे वही क्या है बड़ा बिजनेस बेटा हमारा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है हर एक इतने सारे पर्सन बेटा हमारे होते हैं, इतने सारे इनवॉइस बेटा हमारे होते हैं जिनको हमें मेंटेन करना पड़ता है। सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हमारी इस टाइम पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा अमेजोन बेटा, ठीक है। अमेजोन पर इतनी सारी सेल बेटा होती है, सेल परचेज बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे सेलर्स भी उसमें ऐड बेटा हमारे हुए हैं, बहुत सारे बायर्स हमारे इसमें टूल्स को बाई करते हैं तुम्हारा। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 साल पहले मैंने एक फोन परचेज किया था और मेरे पास बड़ी क्या है उसका इनवॉइस नंबर है। उससे बड़ी क्या है बच्चे हमारा, मेरे पास बच्चे मान लो इनवॉइस नंबर है बेटा हमारा। क्या मैं इस इनवॉइस नंबर से मुझे सारी डिटेल मिल जाएगी बेटा हमारी, बिल्कुल बेटा मिल जाएगी तुम्हारा। उनके पास क्या होता है इनवॉइस नंबर, जैसे वो अपने कंप्यूटर में एंटर बेटा मारेंगे 2 साल पहले की पूरी लिस्ट बेटा ओपन होगी तुम्हारा, जिसमें बेटा मेरा क्या हो रहा है तुम्हारा नेम बेटा मेरे पास आने वाला है, क्या सामान मैंने परचेज करा गुड्स नेम बेटा हमारा मेंशन बेटा हमारा उसमें हो रहा, प्राइस क्या था वो बच्चे हमारा मेंशन हो रहा, हर वो चीज चाहे नेम हो गया, गुड्स नेम बेटा हमारा हो गया या प्राइस बेटा हो गया, ठीक है, सब बच्चे मेंशन हो रहा। और मैंने कब सामान परचेज करा वो भी मेंशन हो रहा, सिर्फ एक इनवॉइस नंबर के बिहाफ पर। इसलिए अमेजोन कंपनी का इनवॉइस नंबर काफी यूनिक नंबर होता है। बड़ी क्या होता है हमारा काफी यूनिक नंबर होता है, जिसमें हर एंट्री बड़ी क्या है वो सही से लिखते हैं हमारा। तो मतलब इससे बेटा एक पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग के पॉइंट से तुम्हारा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारा, चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो तुम्हारा, दोनों बेट क्या होते हैं रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और अपने अपने हिसाब से फॉर्म बेट करते हैं हमारा, ठीक है। पहले बच्चे अकाउंटिंग की डिफाइन बेट पढ़ते हैं। देखो अकाउंटिंग जो होता है इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जो एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है उसे हमें करना क्या पड़ता है तुम्हारा क्लासिफाई करना चाहिए। जैसे बेटे इसमें होता नहीं है, देखो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक बच्चे आर्ट है बेटा हमारा, जिसमें हर एंट्री हम क्या करते हैं तुम्हारा रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, हमें आदत हो जाती है तुम्हारा की भूलने की बेटा। जब एक दिन में इतने सारे नंबर्स आते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट्स आते हैं, तो हम बेटा क्या है हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बेटा क्या डायरी बेटा हमारी होती है, ठीक है, कोई भी नई क्वारीज बेटा हमारी आती है, सबके लिस्ट बेटा क्या होती है इसमें मेंटेन बेटा हमारी होती है, जिसमें बेटा क्या होता है ना याद रहता है तुम्हारा, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। दूसरा बेटा क्या होता है जब तुम फ्री बैठते हो बेटा क्या करते हो तुम्हारा, उसे जो आपने रिकॉर्ड करा है उसे क्लासिफाई करते हो, देखते हो अच्छा ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वहां था, ये बच्चा यहाँ था बेटा हमारा। फिर बेटा क्या होता है हमारा समराइजिंग, यानी बेटा क्या होता है हमारा जो आपने रिकॉर्ड करा क्लासिफाई करा उससे बिहाफ बेटा क्या निकलेगा तुम्हारा एक समरी बेस में निकलेगी तुम्हारा शॉर्ट समरी बेटा, कि आप समराइज करोगे अच्छा ये बच्चे ऐसे हैं, ये बच्चे वैसे हैं पढ़ने में। और बेटा ये सब किस में होना चाहिए हमारा मॉनिटरी ट्रांसफर हमारा, यानी मनी के फॉर्म में होना चाहिए हमारा। हर एंट्री बेटा क्या हो गया हमारी मनी के फॉर्म में होनी चाहिए हमारा। और बेटे साथ में क्या हो रहा हमारा बेटे एफिशिएंट मैनर की बात कर रहे हैं, इंटरप्रेटिंग कर रहे हैं बच्चे हमारा, और साथ में रिजल्ट, मतलब इसमें मान लो कि रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। और बेटा इंटरप्रेटिंग मतलब क्या हो गया हमारा फ्यूचर के बारे में बताते हैं हमारा। बेटा आज तूने मान ले तो रिकॉर्ड करा, क्लासिफाई करा, समराइज करा, इससे बिहाफ पर तो बता सकता है कि आने वाले फ्यूचर में सेल होगी नहीं होगी।
आप बच्चे ये बता सकते कि व्हाइट शर्ट की डिमांड बढ़ रही है, रिकॉर्ड किया, कस्टमर आ रहे हैं, रिकॉर्ड किया भाई व्हाइट शर्ट, फिर व्हाइट शर्ट, ठीक है। उससे आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आने वाले 2 दिन 3 दिन में डिमांड कैसी होने वाली है, व्हाइट शर्ट की डिमांड, ठीक है। ये बड़ी क्या हो गया, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं और रिजल्ट जो होता है उससे बिहाफ पर हमारी एफिशिएंट जो होगी हमारी, वो भी बड़ी क्या होगी हमारी, एकदम एक्यूरेट होगी हमारी। बेटा एफिशिएंसी बेटा हमारी बहुत जरूरी होती है किसी भी चीज को करने के लिए। जब भी बेटा क्या होता है ना, हमारा कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी कॉस्ट बेटा क्या आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए। अगर हमारी कॉस्ट बेटा कम से कम आएगी, उससे प्रॉफिट मार्जिन बेटा क्या हो रहा हमारा, बढ़ना स्टार्ट हो रहा। लाइन क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। हमारा सबसे पहले क्या हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग की जो बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है हमारा आइडेंटिफाई बेटा करने पड़ता है फ्रॉम वाउचर से। जितने भी हमारे वाउचर्स आते हैं, समझ रहे हो वाउचर बेटा क्या होता है हमारा, इनवॉइस वाउचर बेटा हमारे आते हैं, नाम सुना हमारा। जब सामान परचेज करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमारा, इनवॉइस वाउचर मिलता है। वो वाउचर बेटा हमें करने क्या पड़ते हैं, आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। क्यों आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, हमने प्रॉपर में जीएसटी चार्ज करा या नहीं करा वो देखना पड़ता है, ठीक है। सामान कहीं ऐसा नहीं कि 2 या 3 सामान हमने ज्यादा ऐड कर दिया, कैलकुलेशन एरर को नहीं है। ये सब क्या होता है हमारा मेन फंक्शन जो होता है इस हमारा, वो क्या होता है हमारा, आइडेंटिफाई करना पड़ता है फ्रॉम वाउचर से हमारा। नेक्स्ट बड़ी क्या है हमारा बच्चे, इंटरप्रेटिंग क्या हो रहा है हमारा, प्रिपेयरिंग करते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और साथ में क्या होता है हमारा कम्युनिकेटिंग बेटा। मतलब इसमें यह हो गया कि सबसे पहले हमें फ्यूचर में जाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ती है, जिसमें हमारा क्या हो रहा है हमारा 11th क्लास सब्जेक्ट हमारा क्या हो रहा है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा बनाते हैं, और लास्ट बेटा क्या होता है हमारा बैलेंस शीट बेटा बनाते हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है बनाया जाता है, जिनके बिहाफ पर एंड में ये हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें करना क्या है, फ्यूचर में हो रहा क्या बेटा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है, रिकॉर्डिंग जर्नल बेटा हमारा, हर एंट्री को रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। जर्नल बेटा क्या होता है हमारा, रिकॉर्डिंग इन जर्नल बेटा हमारा क्या हो रहा हमारा, जितनी भी जर्नल एंट्रीज होगी उसको हम क्या करते हैं हमारा, रिकॉर्ड करते हैं हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या होगी, जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उससे समराइज इन ट्राई बैलेंस में होती है, ठीक है। और क्लास में किसमें होता है हमारा, लेजर में। ये नाम जो है ना बेटा, सबके बेटे क्या होंगे हमारे सेपरेट चैप्टर्स बेटा ओपन होने वाले हैं। वाउचर्स का भी सेपरेट चैप्टर्स बेटा हमारा होने वाला है, ठीक है बेटा। वाउचर्स का भी होने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हमारा होने वाला है, जर्नल का भी होने वाला है, ट्राई बैलेंस का भी और लेजर का भी बेटा हमारा, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स डिटेल में हमें स्टडी करनी है हमारा। आज बच्चा आई चलते हमारा, अब एक नाम बेटा समझने वाले हमारा। पहला नाम क्या आ गया हमारा, आइडेंटिफाई करना। एक बार रीड आउट करो पढ़ो बच्चे एक बार। पहला स्टेप जो बेटा हमारा होता है आइडेंटिफाई बेटा हमें करना पड़ता है, जिसमें बेटा हमारा क्या होता है, आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारा। इसमें हमारा मतलब ये हो रहा है हमारा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी होनी चाहिए। जैसे मान लो विवेक का बेटा एग्जांपल दे रहा हूँ, विवेक ने एक फोन परचेज करा, मुझे उससे मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, मेरे बिजनेस का मतलब ही नहीं बेटा। विवेक कोई भी एक्टिविटी करे तुम्हारा, या बच्चा ये बेटा नाम क्या है आपका, सूर्या। सूर्य बच्चा कोई भी एंट्री करे, मुझे मतलब नहीं है तुम्हारा। क्यों मतलब हो रहा बच्चा, मुझे से मतलब हो रहा अपने अरिहंत कोचिंग सेंटर से मतलब हो रहा कि मैंने कोई एक रिमोट भी परचेज किया ना, उससे भी एंट्री पास होगी तुम्हारी। लाइन से आ रही है कि हमें क्या इन्वॉल्व करना, हमारा हमें इन्वॉल्व करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन में हमारा। और बेटा क्या होनी चाहिए, फ्रॉम वेरियस सोर्स इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कहां से सोर्स से हमारे आ रहे हैं हमारा, और उस सोर्स को ही हमें रिकॉर्ड करना है। पहला स्टेप ये होता है, पहले हमें ये छांटना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि हमारी एंट्री कौन कौन सी होगी। नहीं बच्चे क्या होता है ना, मेरे अपने पर्सनल खर्चे होंगे, कभी भी अरिहंत कोचिंग सेंटर मतलब नहीं बेटा उससे। अरिहंत सर ने कुछ सामान बेटा परचेज किया अपनी अयाशी में घूमने फिरने के तुम्हारा, उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब हो रहा, अगर बच्चे मैंने कोई सामान बेटा ऐसा परचेज किया जो यूजफुल है सेंटर के लिए, फर्म के लिए, तो वो बच्चे हमारे क्या हो रहा, वो रिकॉर्ड प्रॉपर्टी में बेटा हमारा हो रहा, ठीक है, उससे मतलब है तुम्हारा, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा हमारा बेटा, इसमें ऑब्जर्वेटिव हमारी क्या हो रहा, ऑल द बिजनेस एक्टिविटी, जितने भी बिजनेस एक्टिविटी होने वाली है सारी हमें करनी क्या है, रिकॉर्ड करनी है हमारा। और बच्चे इसमें क्या है, आइडेंटिफाई बेटा हमें करनी है, जिसमें बेटा क्या है हमारा कंसिडर जो हम करने वाले हैं, कहां पर कंसिडर हमारा हो रहा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमारा। मतलब कि ये कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करने, उसमें ये सारी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है। उसमें क्या है, ये सारी एंट्री बेटा हमें रिकॉर्ड करनी है। जैसे मान लो कि डे टू डे बच्चे हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं फॉर्म के,
भाई मालूम नहीं पड़ता, कहीं पानी की बोतल आ रही है, कभी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा भी हमारा आ रहा है, कभी ये सामान आ रहा है, वो सामान आ रहा है, लाइक एक्सपेंस जो होते हैं डे बाय डे बहुत सारे बेटे हमारे होते हैं, वो सब बेटे हमें क्या आइडेंटिफाई करता है। अरे लगता है कि हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी होगी तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्रॉपर में। ठीक है, लाइन क्लियर हुई? तो मुझे बताओ आइडेंटिफाइंग क्लियर हो गया? सबसे पहले नाम क्या है? अब तुम्हें नाम से बच्चे मालूम पड़ गया, नहीं रट्टा मत मारना, ध्यान समझना तुम्हारा। आइडेंटिफाई से मालूम पड़ गया कि वेरियस सोर्स हमारे होंगे, जो सोर्स हमारे बिजनेस एंट्री वाले से होंगे तुम्हारे, ठीक है, उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है। जो हमारे बिजनेस के हिसाब से नहीं होंगे उन्हें मतलब ही नहीं हमारा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बेटा, आए चलते हैं रिकॉर्डिंग बेटा हमारा। बच्चे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे ये वो रिकॉर्डिंग नहीं है कि बेटा जैसे होता है ना वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब वो रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग बच्चे मतलब इसमें ये हो रहा है कि हर एंट्री जितनी भी बेटा क्या होगी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी होने वाली है, उसे क्या करना? रिकॉर्ड करना। विदाउट रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। विदाउट रिकॉर्डिंग क्या है, उसे पॉसिबल नहीं है। ओनली दोस ट्रांजेक्शन हमारी होगी आर रिकॉर्डेड, ऐसी ट्रांजेक्शन हमारी रिकॉर्ड होने वाली है जिसमें क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हमारी होगी विच कैन बी मेजर बाय इन टर्म्स ऑफ मनी, जो फॉर्म मनी के फॉर्म में होगी वो ही रिकॉर्ड करना है। बच्चे कोई सामान बेटा ऐसा है कि एक बच्चा आया कि भैया मुझे पेन चाहिए, मैंने पेन दे दिया, क्या वो रिकॉर्ड हो रहा? नहीं हो रहा। वो बड़ी क्या है बच्चे हमारा, ऐसे पेन के बदले में वो सामान बेटा उससे ले लिया, तो वो सब क्या है मनी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। बच्चे मैंने बेटे यहाँ पर क्या क्या एक बच्चा आया बोला कि भैया ये पेन दे दो, अब मैं 10 रुपये ले लो, तो मैंने पेन दे दिया, 10 रुपये ले लिया हमारा बेटा, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा कि वो क्या है वो 10 रुपये कहाँ पर है, वो मेरी इनकम नहीं है, किससे इनकम है? फर्म की बेटा, बिजनेस की बेटा इनकम है, इसलिए। ठीक है, हर वो चीज जो बेटा क्या होगी मनी में इन्वॉल्व बेटा हमारी होगी। इसमें इन्वॉल्व बेटा क्या हो रहा? रिकॉर्डिंग बेटा हमारी होने वाली है, जिसमें क्या है ना जर्नल बेटा फॉर्म होगी, कीपिंग बेटा हमारी होगी, और साथ में क्या है एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है। जैसे होता नहीं है बेटा हमारा, आप सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हो, फर्स्ट क्लास में होते हो, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, डे वैसे होता है ना, हर साल बेटा आगे बढ़ते हो हमारा एक सिस्टमेटिक वे में होता है हमारा। पहले ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, ऐसा नहीं पहले लंच ब्रेकफास्ट होता है हमारा, सबको भी क्या होता है सिस्टमेटिक वे के हिसाब से होता है। जैसे रजिस्टर बेटा हमारा ये वाला है, ठीक है, इसका भी क्या होता है हम उल्टा नहीं सीधा स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा क्या आएगा उसमें हमारा फर्स्ट पेज आएगा, फिर बेटा क्या आएगा हमारा साइन पेज बेटा हमारा आने वाला है। ऐसा नहीं हो रहा कि हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, सबका बेटा क्या बना हुआ है एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ भी बच्चा हमारा ऐसा हो रहा है कि बिजनेस एंट्री में जो भी चीजें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेटा क्या होगी हमारी एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से रिकॉर्ड होगी हमारा। क्लियर हो रहा है? रिकॉर्डिंग का मतलब अच्छा यही कि हमारा हर एंट्री एक सिस्टमेटिक वे के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करनी है। क्लासिफाइंग बेटा एक बार पढ़ो अच्छे से बच्चे। क्लासिफाइंग बेटा मतलब बेटा इसमें क्या हो रहा है हमारा वो देखना, देखो बच्चे क्लासिफाई बेटा मतलब क्या हमारा आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन हमारा, यानी रिकॉर्ड वाला प्रोसेस हमारा कंप्लीट बेटा हमारा हो गया। दे आर क्लासिफाइड, हम बेटा क्या है जो हमने रिकॉर्ड किया उनको हम छाट रहे ढूंढ रहे हमारा। जैसे होता नहीं है सब बच्चों की लिस्ट बेटा, सब बच्चे आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड करा, जैसे मान लो ये रजिस्टर्ड हमारा, ठीक है, इसमें जितने बच्चों की क्वारीज बेटा आती है, ठीक है, सबके बेटा क्या होते हैं यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं हमारे। इसमें 9th भी होगी, 11th भी होगी, 7th भी होगी, 8th भी होगी हमारी, ठीक है, जो भी क्लास है वो सब लिखेंगे हमारा। अब रिकॉर्ड काम कंप्लीट हमारा हो गया। अब बेटा क्या हो रहा हमारा क्लासिफाई करना, मतलब ग्रुप वाइज डिवाइड करना। 6th 11th कितने बच्चे हैं वो मेंटेन करना, 7th में कितने बच्चे हैं वो मेंटेन करना, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, सब बेटा क्या करना बच्चा हमारा क्लासिफाई करना। विदाउट क्लासिफाई ये चीज पॉसिबल नहीं है बेटा हमारा। तो बेटा इसमें यहाँ बच्चे साफ साफ बेटा बोला है कि आफ्टर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करने के बाद द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासिफाइड, हमें ट्रांजेक्शन जो होगी वो हमें करनी क्या है हमारा क्लासिफाई करनी है, देखनी है कौन से ग्रुप वाइज बेटा हमारी होगी। फिर बेटा क्या हो रहा हमारा क्लासिफिकेशन जो होगी रेफर करने वाली है टू द ग्रुपिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस, यानी जितने भी होंगे ट्रांजेक्शन जो होगी हमारी जो सेम नेचर के होगी, जो क्लास 10 के बच्चे होंगे वो 10th में सेम प्लेस पर इसे नोट डाउन करना है, 11 में नहीं हमारा, ठीक है। और जो कॉमर्स से बच्चे हैं कॉमर्स से बच्चों में ही नोट डाउन करना है, सेम प्लेस होना चाहिए, सेम नेचर बेटा हमारा होना चाहिए, तो ही जाके बेटा क्या हो रहा हमारा क्लासिफाई वाला प्रोसेस कंप्लीट हो रहा। बेटा सिंपल सी बात है, जो पैसा मेरा है वो मैं अपनी नोट करूंगा, जो पैसा मेरी मॉम का है मैं मॉम के से मतलब हो रहा, मुझे मतलब नहीं उससे। भाई सिंपल सी बात है, जो पैसा यहाँ पर कोई 2000 रखे हुए बेटा वो पैसे मेरे नहीं है तो उस पर मेरा राइट बनता भी नहीं है। 8 पॉइंट एकदम क्लियर है तुम्हारा, ठीक है। जो पैसा मेरा नहीं है उस पर नियत डालना फायदा नहीं है तुम्हारा, जो पैसा तुम्हारा है वो तुम्हारा राइट बनता है तुम्हारा। जैसा होता नहीं है बेटा, क्या होता है देखो घर पर गेस्ट बेटा आते हैं, जब जाते हैं वो लोग बेटा क्या कहते हैं पैसे देते हैं बेटा सबको,
जब जाते होते हैं 100 रुपये 200 रुपये 500 देते हैं हमारा, उस पर राइट तुम्हारा होता है, तुम्हारी मॉम का होता है, वो तुम्हारा राइट होता है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन बेटे क्या होता है, हमारे हाथ बंधे होते हैं, हमसे पैसे छीन लिए जाते हैं, ले लेते हैं बेटा हमारा, मजबूरी आपस में इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं या इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर लेते हैं जिनके बिहाफ पर हमसे वो पैसा ले लिया जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो क्लियर हो गया पॉइंट बेटा आपको, ठीक है। समराइजिंग एक तो पढ़ो, ठीक है बच्चे, हम आगे चलते। हमारा समराइजिंग बेटे क्या होने वाली है, देखो समराइजिंग क्या है, हमने बहुत सारे इंग्लिश में पढ़ा भी और हमारा समरी होती है। अब बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, समराइजिंग मतलब क्या है, हम समराइज करने वाले हैं। इसमें क्या हो रहा है हमारा, कुछ ऐसे चीजें हमारी होगी जिनके बिहाफ पर समराइजिंग करने वाले हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स बेटा हमारी होगी एट वन प्लेस, दैट इज ट्राई बैलेंस। मतलब इसमें यह है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होने वाला है जहां पर बैलेंस जो होंगे हमारे जितने भी अकाउंट्स होंगे वो एक ही प्लेस में होंगे, कहां पर होंगे तुम्हारे, ट्राई बैलेंस पर। अगर आपको सारे के सारे अकाउंट से बैलेंस चेक करना है तो किससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा तुम्हारा, ट्राई बैलेंस से। और ट्राई बैलेंस जो है आपका एक चैप्टर है, पता है, डिटेल में पढ़ने मिलेगा तुम्हारा चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर में से एक है ट्राई बैलेंस, ये पढ़ो चुका। आ जाओ बच्चे आगे बेटा, नेक्स्ट बेटे क्या होने वाला है, देखो बेटे कम्युनिकेटिंग बेटे मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो हर चीज तो क्या है, कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है तुम्हारा। आपने रिकॉर्ड बेटा बहुत कुछ कर लिया, ये मैंने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, ये डायरी बेटा मेंटेन कर ली, अगर मैं इनसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा तुम्हारा, कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँ सही तरह से, तो आने वाले 2 साल में 1.5 साल में रिजल्ट जो आने वाला है वो बेटा क्या है ना, सही से नहीं आ पाएगा। मैंने बोल तो दिया बेटा आपकी फर्स्ट क्लास है, बोल दिया बेटा आपको रिकॉर्डिंग क्लास से बेटा मिलने वाली है, आपके वीकली टेस्ट भी बेटा होंगे, बोलना आसान है, उसको करना और प्रॉपर वे पूरा 8 साल का कंटिन्यूट करना, जो बोल रहा हूँ वो कमिटमेंट फॉलो अप करना तुम्हारा, वो मेन बेटा टास्क बच्चे हमारा होता है, ठीक है। आ जाओ बेटा हमारा, देखो बेटा इसमें क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले बेटा हमारा अकाउंटिंग जो होती है हमारी, उसमें इंक्लूड बेटा क्या होता है हमारा, कम्युनिकेशन बेटा हमारा, देखो कम्युनिकेशन बेटा करना बहुत जरूरी है तुम्हारा, जिसमें हमारा क्या है ना, फाइनेंशियल बेटा क्या होता है हमारे डेटा बच्चे हमारे पास होते हैं, जैसे बेटा क्या होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो बेटा क्या होती है टू द यूजर्स होते हैं, जिनके बिहाफ पर वो बेटा वो क्या करते हैं हमारा एनालाइज कर पाते हैं। बेटे को सिंपल सा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमारी, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बेटे जो होते हैं, हर कंपनी बेटे क्या चेक करते हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिनके बिहाफ पर सोच पाते हैं कि पैसा डालूं या ना डालूं। शेयर मार्केट बच्चे नाम सुना आपने, ठीक है। अब उस कंपनी की बेटा मान लो बच्चे मैं एक कंपनी है XYZ, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, क्या चेक करना पड़ेगा तुम्हारा, सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा क्या उसका रिकॉर्ड कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है, जिसमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगी बेटा, बहुत कुछ चीजें ऐसी है चेक करनी पड़ेगी। अगर मुझे मजबूत लगा, स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगा बेटा उनका, तो मैं पैसा बेटा इन्वेस्ट करूंगा, और फिर बेटा क्या है बाकी कंपनियों से कंपेयर करूंगा, किस कंपनी बेटा क्या होने वाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग बेटा होगी, वहां पैसा बेटा इन्वेस्ट करूंगा, उससे बेटा क्या हो रहा हमारा रिस्क फैक्टर बेटा क्या हो रहा थोड़ा कम हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। और बेटा ये क्या होता है हमारा एज पर द इंडिविजुअल बेटा हमारे रिक्वायरमेंट को बेटा क्या होता है हमारा फुलफिल कर पाता है। तो अगर आपको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, ठीक है, आपकी वांट्स आपकी डिजायर बेटा फुलफिल करनी है, तो हर एक कंपनी की हर एक फर्म की बेटा क्या मेंटेन करनी पड़ेगी तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे भी आप पर हमारे जो इन्वेस्टर होंगे वो आराम से डिटेल में हमारी कंपनी बारे में क्या है जान सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं तुम्हारा, ठीक है। क्लियर हो गया तुम्हारा। मेरे बच्चे क्या है ना ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया तुम्हारा कि ये सारे फीचर्स से डिफाइन बेटा, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स बेटा हमारे होते हैं जिनको ठीक है मैं अच्छे से बेटा मेंटेन करवाता हूँ, ठीक है। और फिर बेटा क्या है आपके सामने लेके आता हूँ तुम्हारा बच्चे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमारे क्या होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव बेटा हमारा, हर एक अकाउंटिंग का बेटा क्या होता है हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव बेटा हमारा होना चाहिए, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमारा सबसे पहला रूल बेटा क्या होता है, प्रॉपर में नोट्स बनाए जाते हैं ना, ठीक है। सेम बेटा क्या है यहाँ पर बच्चे हमारे होते हैं प्रॉपर में क्या है रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का बच्चा हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा स्पेसिफाइड बेटा क्या होता है रूल्स बेटा हमारे होते हैं, जिनके बिहाफ पर आप हेल्प होती है हमारा मिनिमाइज द ओमिशन ऑफ एंड फ्रॉड बेटा हमारा। मतलब इसमें यह है कि कम से कम बेटा क्या हो हमारा ओमिशन, मतलब क्या होता है हमारा कोई चीज ऐसी होती है जो हम एंट्री पास करना भूल जाते हैं हमारा, मतलब भूलना हमारा, ठीक है। या फिर फ्रॉड, कोई ऐसा ना हो कि हमारे साथ फ्रॉड बेटा हमारा हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ,
कम से कम मेरे सेंटर पे इतने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, ठीक है, बच्चे फीस भी पे करते हैं, किसी फीस पे करी मैं जेब में डाल ली तुम्हारा, कैश पे करी, और मैंने उसका प्रॉपर मैं अकाउंट मेंटेन नहीं किया, फीस स्लिप उनको दी नहीं तुम्हारा। अरे फीस स्लिप नहीं दी तो बेटा मैं भूल गया तुम्हारा, तो बच्चा बोल रहा है मैंने फीस पे कर दी, मैं बोल रहा तूने फीस पे नहीं करी, तो बेटा क्या हो रहा, यहाँ पर फ्रॉड वाला सवाल उठना स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, कि मैं क्या उनके सामने मैंने ऐसे इमेज बेटा बना ली जो नहीं होनी चाहिए बोला, ठीक है। ये सब ना छोटी मोटी चीज होती है। या फिर ओमिशन बेटा क्या है, यहाँ बेटा पॉइंट हो रहा कि मैंने उसने पैसा पे करा, मैंने एंट्री कोड देना भूल गया तुम्हारा। इस बेटा क्या होता है, मैं या तो ऑनलाइन या बेटा वैसे प्रॉपर वे में मेंटेन करता हूँ तुम्हारा, जिससे भी आपको क्या है छोटी से बड़ी अपडेट में क्या है हमारा ओमिशन कम से कम हो, ना के बराबर फ्रॉड तो बिल्कुल ही ना हो तुम्हारा। कोई एंट्री होती है, किसी बच्चे ने डाउट पूछा, डाउट क्लियर करना भैया भैया एक दिन पहले पूछा ना, वो डाउट उसने फिर से पूछा नहीं मुझसे, मैं भूल गया तुम्हारा। तो ऐसी एरर बेटा होगी तो माफ हो सकती है तुम्हारा, लेकिन कुछ ऐसे बेटा एरर होगी जो बेटा बहुत बड़ी मिस्टेक बेटा होने वाली है, वो एरर बेटा क्या है माफ नहीं हो सकती तुम्हारी। सबसे पहले क्या है हमारा असर्टेन बेटा करना नेट प्रॉफिट या लॉस को सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस, जिसमें क्या है ट्रांजेक्शन जो होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बेटा क्या है काम बेटा हमारी चलती है, और जिससे बेटा क्या है हमारा बेटा एग्जैक्ट बेटा क्या होता है हमारा रीजन बेटा हमारा होता है रीडिंग टू प्रॉफिट या लॉस बेटा हमारा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये बोला भाई सबसे पहले आपको ये श्योरिटी करना कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस बेटा हमारा होने वाला है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से डिपेंड करता है तुम्हारा। जो साल बेटा चल रहा है तुम्हारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा क्या होता है फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा। क्या होता है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। देखो आप लोग 11 अभी अकाउंट्स बेटा आपने लिए है, मैं समझाता हूं तुम्हारा, एक मिनट। बच्चे आपसे बेटा कोई पूछते हैं ना कि फाइनेंशियल ईयर बेटे क्या होता है, तो आप बेटे क्या बोलोगे 1 अप्रैल से लेकर 2023 बेटे मान लेते हैं, और क्लोज कब हो रहा है तुम्हारा 31 मार्च 2024, ठीक है। लाइन क्लियर है। ये बेटे क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर बेटे हमारा। बच्चे कैलेंडर ईयर बेटे क्या होता है हमारा 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024। बात समझ आ रही है बच्चा आपको, ठीक है। ये कैलेंडर ईयर ये बेटा क्या है हमारा फाइनेंशियल है। आप सबने बेटा अकाउंट्स बेटा लिए हैं, तो आपको बच्चे बता रहा हूँ कि अकाउंट्स में ये जो होता है फाइनेंशियल ईयर बेटा हमारा ये बहुत मेन होता है हमारा। हर कंपनी वाले हर अकाउंटेंट बच्चे हमारे क्या होता है 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बेटा बहुत गंदा वाला पैक कराते हैं हमारा। लाइक उनका बेटा मान लो कि जो लास्ट वीक बेटा चलता है ना उसमें उनके पास बहुत कम टाइम होता है, जितनी भी एंट्री होती है सबको रिकॉल करना, चेक करना, फिर क्या ऑडिट करना तुम्हारा, और फिर क्या है 31 मार्च तक उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता तुम्हारा, ठीक है। जितने भी सीए होंगे तुम्हारा उनको आप फोन करना 26-27 तो मिलने चलो या घूमने फिरने चलो तुम्हारा, वो सीधा बेटा क्या होएगा एक ही आंसर है ना नो बेटा। कब बेटे जाएंगे तुम्हारा अप्रैल के महीने में चलेंगे तुम्हारा, वो पॉसिबल है, लेकिन बेटा क्या है 31 मार्च का जो एंड का बेटा वीक बेटा हमारा होता है उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता तुम्हारा। लाइन क्लियर है, ठीक है। ये हमारा कि बच्चे में क्या है ना जब बेटा अकाउंट्स में बढ़ाते तुम्हारा तो उस टाइम पे हमारे क्या होता है रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना वो याद रहते हैं। चलो अरे रियल लाइफ के एग्जाम्पल बेटा आपको याद रहे ना तो ही मजा बेटा आएगा बेटा आपको, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बेटा क्या हो रहा है हमारा, सबसे पहले बेटा हमारा ये होता है कि देखो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि अनसर्टेन बेटा हमें करना पड़ता है कि जो उनका फाइनेंशियल पोजीशन जो है एक बिजनेस की बेटा वो कैसी है, कहां पर स्टैंड कर रहा है, कौन से लेवल पर है बेटा हमारा, ठीक है। जिसमें क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो बताती है कौन सी बेटा हमारी बैलेंस शीट जो हमारी होती है। बैलेंस शीट के बिहाफ पर आप ये एनालाइज करते हो कि ये बिजनेस जो है आगे चलने वाला है कि नहीं चलने वाला, उसकी पोजीशन क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली, ये बैलेंस शीट ही हमें बताती है तुम्हारी। एक बार आप सबने बैलेंस शीट को अच्छे समझ लिया तुम्हारा, ठीक है, कि कैसे पढ़ना है कैसे याद करना है तुम्हारा, और उसमें क्या क्या एंट्रीज बेटा आती है, तो आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के बिहाफ पर आप ये बता सकते हो कि उसकी पोजीशन बेटा क्या है क्या चल रही है, और उसमें फोरकास्ट करने में हेल्प होती है। फोरकास्ट बेटा मतलब क्या होता है हमारा फ्यूचर के बारे में हेल्प करने में क्या होता है तुम्हारा काम बेटा हमारा होता है, और बहुत ईजी वे बेटा हमारा होता है। तो लाइन क्लियर हुई आपको, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बेटा क्या होता है हमारा
टू असर्टेन करना द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। देख लो तुम्हारा, अरे ये वाला साल बेटा मेरा अच्छा हो रहा, नेक्स्ट ईयर अच्छा है रहा, मैं लास्ट ईयर अच्छा रहेगा तो ये वाला साल भी अच्छा है रहा, और उससे ईयर टू ईयर बेटा क्या हो रहा हमारा, आइडेंटिफाई करते हो, डिटेक्ट करते हो हमारा, जिनके बिहाफ पर एरर और फ्रॉड के हमारा। अगर बच्चे को हर कंपनी वाले अपने फीडबैक जो होंगे उनको एनालाइज करे, ठीक है, तो आने टाइम पर क्या हो रहा हमारा, वो जो नेगेटिव फीडबैक जो होंगे वो मिलने कम होंगे हमारा। जैसे कंपनी है, देखो ध्यान से, XYZ कंपनी है, ठीक है, ये अपने कस्टमर का क्या लेती है तुम्हारा, सबका फीडबैक लेती है तुम्हारे, और यहां पर क्या है, सब बंदे फीडबैक देते हैं तुम्हारा, ठीक है। और ये कंपनी है ABC, ये बेटी क्या है, अपने कस्टमर जाते हैं, ये कुछ बंदे बेटी क्या है, बकवास लाइनें बेटा बोलते आते हैं, कुछ बोल रहे उल्टे से ना, ये सुनकर बेटी क्या करते हो तुम्हारा, बच्चे इग्नोर कर देते तुम्हारा। तो आप खुद बताओ तुम्हारा, ठीक है, नाम क्या है आपका, आदित्य बेटा, आदित्य बच्चा आप बताओ तुम्हारा, ये कंपनी लॉन्ग टर्म में चलेगी या ये कंपनी चलने वाली है XYZ, क्यों बेटा हमारा, ये फीडबैक जो होंगे ना बेटा, लिख रही है अपने रिक्वायरमेंटिंग कर रही है, और नेक्स्ट ईयर, अरे इसने बोला है कि आपकी कंपनी का गुड्स जो है उसकी क्वालिटी लेवल बेटा अच्छा नहीं है, तो वो उसने अप्लाई करा, और वो बंदा क्या है तुम्हारा, अब उनके मैनेजर के पास जाएगा, बोले कि गुड्स की क्वालिटी चेक करो अपनी, और क्वालिटी बेटा चेक होगी इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर बेटा क्या है, वो ट्राई करें जल्दी जल्दी बेटा क्या है, गुड्स की क्वालिटी बेटा क्या रहना तुम्हारा बेस्ट करने का। फिर बेटा क्या है, इस टाइप कस्टमर कभी नहीं आएगा बोलने की क्वालिटी बेटा ऐसी है ऐसी नहीं है, और ये बंदा फिर से अगर कंपनी में आता है, ऐसे मान लो कस्टमर आ रहा है तुम्हारा, तो जब वो गुड्स का टेस्ट बेटा चेक करेगा कि वाह यार मैंने जो फीडबैक बोला था, मेरे इस फीडबैक में काम किया इन्होंने कंपनी ने, और ये बड़ी क्या है, सुनकर बड़ी क्या कर रहे तुम्हारा, इग्नोर कर रहे हैं, तो बेनिफिट नहीं है तुम्हारा, लॉन्ग टर्म में क्या है, चलने वाली नहीं है तुम्हारा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, इसमें और इनमें डिफरेंस बेटा मालूम पड़ गया तुम्हारा, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं तुम्हारा, टू प्रोवाइड करना तुम्हारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेटा हमारी होती है, जिसमें वेरियस बेटा हमारी क्या होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज बेटा हमारी होती है, लाइक बेटा कौन होता है तुम्हारा, ओनर्स बेटा हमारा होता है, क्रेडिटर्स बेटा हमारे होते हैं, बैंक बेटा हमारे होते हैं, एम्प्लॉइज बेटा एस्टेट हमारी, ये सब होती है, जिसमें बेटा हमारी क्या होता है, परफॉर्म करते हैं, और बेटा इसमें क्या एनालाइज करती हैं कि रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी स्टेक होल्डर। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक पॉइंट समझो बड़ी ध्यान से, एक अकाउंटिंग को, एक फर्म को चलाने वाले, बिजनेस चलाने वाले क्या है, बहुत सारे बंदे होते हैं, बाहर के आउटसाइड पर्सन बहुत सारे होते हैं, बैंक भी होता है, क्रेडिटर्स का मतलब को समझ में नहीं आ रहा, क्रेडिटर्स बच्चे मतलब बेटा हमारा वो होता है जिनसे पैसा बेटा क्या है हमें पे करना है, हमने 2 दिन पहले उनसे उधार लिया और अब बेटा हमें उन्हें पैसा पे करना है, वो क्रेडिटर्स बेटा हमारे होंगे, ठीक है। जैसे इस बच्चे मैं बोला बेटा 10 रुपये दियो, ठीक है, 10 रुपये में बाद में बेटा लेना है इससे बेटा, बाद में पे करना है, ठीक है, तो पे करना है, काइंड ऑफ बेटा क्या हो रहा हमारा, क्रेडिटर्स बेटा हमारा। कोई सामान मैंने यहाँ से लिया, इसने बोला कि भैया मेरी पेन की शॉप है, तो मैंने यहाँ से पेन लिया, इसने बोला पैसा, मैंने बोला कोई नहीं यार 2 दिन बाद ले लियो, तो पैसा बेटा क्या 2 दिन बाद में देना है, वो कौन हो रहा है बच्चा हमारा, क्रेडिटर्स बेटा हमारा। ऐसे सारी टर्म्स होगी, डिटेल में बच्चा बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये मान लें ये बेटा क्या होता है हमारा, परफॉर्म होता है, और जिनमें क्या होता है हमारा काफी डीप बेटा क्या है एनालाइज करना पड़ता है, तो ये ऐसा नहीं कि बेटा आपका जो फ्रेम वैल्यू है मार्केट में बहुत बेकार बेटा बन रही हो तुम्हारा। ये बच्चे क्या है, उधारी जो है ना बहुत बेकार होती है तुम्हारा, हमारी बेटा क्या है, अरे उधारी बेटा आपने कर ली ना, उस शॉप पर आप जाओगे नहीं बेटा तुम्हारा, चाहे 10 रुपये उधारी बेटा तुम्हारा या 10,000 की उधारी तुम्हारा, आप उस बंदे को फेस कर सकते तुम्हारा, ठीक है। तो बेटी लाइन क्लियर हुई आपको, ठीक है। ये हमारे क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बच्चे हमारे होते हैं,